हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो आपके सामने है स्क्रीन पे। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जामिनेशन और आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो इस क्वेश्चन में π/13, 9π/13, 3π/13 और 5π/13 ये सारे एंगल्स है और सबके समीशन को राइट हैंड साइड के बराबर यानी ज़ीरो के बराबर प्रूफ करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें या तो दो अप्रोचेस है आपके पास करने के लिए। या तो आप इस प्रोडक्ट फॉर्म को दो भाग में स्प्लिट कर दो यानी प्लस प्लस में, ठीक है, सम के फॉर्म में। और या तो इस सम को ना एक भाग में कंप्रेस करके ना मल्टीप्लिकेटिव टर्म बना दो। मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं अभी बताता हूँ क्या, और ये जो सेकंड अप्रोच बताया ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि फ़र्स्ट अप्रोच थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ना ये चार फार्मूले याद होने चाहिए ढंग से, ठीक है। अब आप अगर सोच रहे हो कि ये फार्मूले कैसे आए, और हम ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, थर्ड वाला फार्मूला cos x प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 प्लस इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये फार्मूला हम यहाँ पे इस जगह पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आप फटाफट से पॉज करके तुरंत देख लो कि ये आता कैसे है। इसका एक बार डेरिवेशन का हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे, अगर आपको चाहिए होगा आप कमेंट में बताना। आप एक बार देख लो ये आया कैसे। इसी तरीके से चारों आएंगे, ठीक है, चारों आ जाएंगे। अब आप थर्ड वाला जो है फार्मूला लगा के यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। फर्स्ट वाला टर्म में कोई छेड़ नहीं करना है। 9π/13 प्लस, देखो ये क्या कहता है थर्ड वाला फार्मूला, 2 आ गया कॉस। अब x प्लस वाई बाई 2 क्या है भाई, x ये है y ये है, ठीक है। तो आप इसको ये करो 3π/13 प्लस 5π/13, ये हो गया आपका x प्लस वाई, लेकिन होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में चलेगा कॉस, ठीक है, 3π/13 माइनस 5π/13 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ बात इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे यार, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ये लास्ट में आएगा इसका रूल, ठीक है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ कॉमन आ जाए, हम ये देखना चाहते हैं, ठीक है। इसको आप लिखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 + 5 = 8, ठीक है। तो कॉस 8π/13। अब नीचे वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, इतना तो आपको पता है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। कॉस माइनस 2π/13 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कॉस के अंदर जो माइनस थीटा है ना, ये अल्टीमेटली बाद में चल के अगले स्टेप में कॉस थीटा बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। हुआ कैसे, आप हल्का सा एक थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए कि हमने हमेशा देखा है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आता है, टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा आता है। लेकिन कॉस माइनस थीटा के केस में ये प्लस कॉस थीटा क्यों आता है, इसका सिंपल सा रीज़न है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। एक फ्रेज़ आप याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब ASTC। A स्टैंड्स फॉर ऑल, T स्टैंड्स फॉर साइन, S स्टैंड्स फॉर साइन, T स्टैंड्स फॉर टैन, C जो है वो स्टैंड फॉर कॉस। तो ऑल का मतलब यहाँ पे है कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही देते हैं पॉजिटिव वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक देते हैं पॉजिटिव। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम माइनस ऑफ थीटा जाते हैं, माइनस ऑफ थीटा का मतलब ये है कि हम यहाँ पर है, प्लस थीटा तो यहाँ हो गया ना, ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री 180 डिग्री वगैरह वगैरह। लेकिन माइनस थीटा का मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं वही चीज़ साइन ऑफ माइनस थीटा करूँ लेट से, तो ये तो माइनस साइन थीटा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा आ जाती है। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक सा आपको फॉर्मुलेशन, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इन सब का बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ चुका है कि क्या होता है, देख लेना। एंड देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 cos π/13 cos 9π/13, ठीक है। एंड देन प्लस ये हो जाएगा 2 cos, अब देखो 8 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4π/13, और ये बन जाएगा cos π/13। माइनस लिखूँ, नहीं माइनस नहीं लिखूँगा, प्लस लिखूँगा, अभी बताया था। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप ध्यान से देखो, तो cos π/13 इंटू 2 ये है ना, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है। अब अंदर क्या आ जाएगा, cos 9π/13
प्लस कॉस 4 पाई बाय 13। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और 0 के बराबर लाना है। कैसे लाएंगे? इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे। ये जो थर्ड वाला जो फार्मूला है ना, सेम चीज़ यहाँ पे लगेगी, जो हमने ऊपर लगाया वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। आई होप आपको फार्मूला याद हो चुका है, फिर भी आप साइड में देख लेना, ठीक है। 2 कॉस, इन दोनों का एडिशन अब देखो ओरली करते हैं। 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13 कितना होता है? 9 प्लस 4 13 पाई बाई 13, ठीक है। 13 पाई बाई 13, लेकिन डिवाइड बाई 2 भी है, इसको मत भूलना। इसी तरीके से कॉस, अब चलो इसको थोड़ा इनडायरेक्टली कर लेते हैं। 9 पाई बाई 13 माइनस 4 पाई बाई 13 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आप इसको भी कॉमन ले लो और यहाँ पे आइए आप 2, 13 से 13 कैंसिल, कॉस पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 5 पाई बाई 13 इंटू 2, 13 इंटू 2, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोग का आंसर अब आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। समझ चुके होगे आप क्यों, मैं बताता हूँ। कॉस पाई बाई, देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 5 पाई बाई 2, सॉरी 26, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना, ये ज़ीरो है। ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ, सब आउटपुट जो है वो RHS जो है ज़ीरो आ गया। अब क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ यार, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉस पाई बाई 2 आप सबको पता है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है कॉस 90, जो कि ज़ीरो होता है। क्लास 10th में और क्लास 11th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से आपको ये बात पता है कि कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। बस वही चीज़ यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट लगाना था, बाकी इन दोनों का रेलेवेंस कुछ भी नहीं है। आपको ये लाना था बस, और आपको आंसर आ जाना था, बस कुछ नहीं है इसमें। ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके आखिरी के 3 क्वेश्चंस जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वहाँ पे वापस से रिवाइव होंगे, और फिर वहाँ पे आप देखना इसकी क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है। थैंक यू देखने के लिए वीडियो को, इसको याद रखना।